ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ-ਪੌਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ डॉक्टर दे नाल इस मामले लैके खास गलबात की गई। उस दे विच पूरी जानकारी दी गई है कि मॉन्की पॉक्स हुंदा की है, इस दे लक्षण की हुंदे ने ते बचाव की हुंदे ने। चलो आओ तुहानू सीधा उन्हां दे वल लै चलदे हां ते तुहानू जानकारी देने हां। मॉन्की पॉक्स को लेकर लोग परेशान हैं कि कहीं उनको ना हो जाए। हालांकि भारत में कुछ ही जो है मॉन्की पॉक्स के केस आए हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए माहिर डॉक्टर संजय डी क्रूज हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बात कर लेते हैं मॉन्की पॉक्स की। मॉन्की पॉक्स अब तक जो भारत में देखा जाए तो कितना आ चुका है? अभी तक जैसा मेरे को पता है टोटल 4 केसेस कंफर्म्ड हैं, 3 केरल में और 1 दिल्ली में। सर, अगर मॉन्की पॉक्स के लक्षण देखे जाए तो किस हिसाब से पता लगता है कि इस व्यक्ति को जो है मॉन्की पॉक्स है, और कितनी उम्र से कितनी उम्र तक ये जो है वो अफेक्ट करता है? जैसे मंकी पॉक्स का जो बीमारी है किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बुज़ुर्गों को भी हो सकता है, नौजवानों को भी हो सकता है। ये बीमारी ज़्यादातर उनको होता है जो किसी मरीज़ के संपर्क में आते हैं। ये जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरफ से फैलता है, और या कोई शारीरिक कांटेक्ट हो जाए जिसको इन्फेक्शन है उससे आता है। आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था, किसको ज़्यादा होता है? ये सीवियरिटी ज़्यादा होता है बच्चों में, तो वो बच्चों में ज़्यादा होता है। एडल्ट्स जैसे हम जैसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, तो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, इसलिए कि हमें सबको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन मिल चुका है बचपन में जब हम छोटे थे। तो आजकल स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो यंग हैं, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगा, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। सर, पता कैसे लगता है कि इसको जो है ये मॉन्की पॉक्स का मरीज़ है? ऐसे किसको पता लगाने के लिए क्या कुछ जो है अभी तक निकल कर आ चुका है? एक तो है जैसे खसरा जो मीज़ल्स बोलते हैं, पहले चिकन पॉक्स बोलते हैं, आप सबने भी देखा होगा माता, वैसे ही होता है। इसके संपर्क में आने से करीब 5 से 10 दिन के बीच में बच्चा या नवयुवक जो भी है उसको बुखार होगा, नज़ला होगा, देह हाथ में दर्द होगा, इस तरह की लक्षणें होती हैं। तीसरे या चौथे 5वें दिन उनको रैश निकलता है, माता जैसे बोलते हैं। यूजुअली ये जो रैश होता है लिम्स में होता है, बाजुओं में या फेस में, और इस तरह के अगर किसी को लक्षण आए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसका बचाव के लिए सर, बचाव अगर करना हो, जैसे कि अपने घर में एक मरीज़ है तो उससे बचाव करना हो, तो कैसे बचाव जो क्या किया जा सकता है? बचाव तो जैसे कि हम जैसे सभी जानते हैं, माता से बचने के लिए तो एक ही है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और उनके बॉडी फ्लूइड्स या जो स्कैब वगैरह निकलते हैं उसके संपर्क में नहीं आना, और इतना ही कुछ है। थोड़ा अपने आप को अलग रखें, आइसोलेट कर दें, ठीक है। जो मरीज़ है उसको एक कमरे में खुला होना चाहिए जहां हवा बयार जाए ताकि वेंटिलेशन हो, उससे कम संपर्क रखें, दूरी बना के रखना है, इससे बचाव। जैसे हम बात कर लें कि कोरोना का जैसे कि एकांतवास किया जा सकता था, अब अगर चिकन पॉक्स निकला था तो उसके बीच में भी जो व्यक्ति को है एकांतवास कर देते हैं, तो वैसे ही इसको भी जो है रोका जा सकता है एकांतवास करके? हाँ, मरीज़ को हम आइसोलेट, जो आप एकांतवास बोल रहे हैं, उससे हमारे काफ़ी बचाव होएगा, और ये इतना संक्रामक नहीं है जितना कि कोरोना हुआ करता है, तो उतनी घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। सर, इसमें अगर खाने पीने की बात करें तो कई जगह होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आपको चिकन पॉक्स होता है तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इसमें खाने पीने की वस्तुएं कैसे रखनी पड़ती हैं? वो सारी भ्रांतियां हैं, उसमें हम विश्वास नहीं करते। खाने का कोई परहेज नहीं है, जो मरीज़ को अच्छा लगे खाने में हम दे सकते। तो ऐसे डॉक्टर संजय डी क्रूज जिन्होंने बताया कि जो है अभी तक भारत में 4 ही जो केस हैं वो आए हैं, जिसके चलते अभी तक जो है भारत को कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हल्का सा ही, जैसे कि आपने देखा होगा कि बीमारियां जो चलती आ रही हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स है, उसी की तरह ये भी एक बीमारी जो है मॉन्की पॉक्स है वो भारत में आई है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ
संदीप सिंह, इंडिया न्यूज़ पंजाब।